अब आगे बढ़ रहे हैं हम श्लोक नंबर 50 और श्लोक नंबर 51 में सम्यक चारित्र के बारे में आगे बताया जा रहा है। तो सम्यक चारित्र के भेद बता रहे हैं श्लोक नंबर 50 में। दोहराएंगे। सकलम विकलम चरणम सकलं विकलं चरणं तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम तत्सकलं सर्वसंगविरतानाम् अनगाराणाम विकलम अनगाराणां विकलं सागाराणाम ससंगानाम। सागाराणां ससंगानां। देखो आप क्या बता रहे हैं। सकलम विकलम चरणम, वह चरणम माने चारित्र, सकलम माने सकल चारित्र और विकलम माने विकल चारित्र। सकल चारित्र महाव्रत रूप होता है और विकल चारित्र अणुव्रत रूप होता है। इस तरह उस चारित्र के दो भेद हैं, सकल चारित्र और विकल चारित्र। सकल चारित्र जो महाव्रत रूप होता है, जिसमें 5 पापों का पूरी तरह से त्याग किया जाता है, और विकल चारित्र अणुव्रत के रूप में होता है, जिसे श्रावक छोटे रूप में माने 5 पापों का एक देश त्याग करते हैं। तो इस तरह चारित्र के दो भेद हैं, सकल चारित्र और विकल चारित्र। अब सकल चारित्र और विकल चारित्र किसे कहते हैं, ये भी इसी श्लोक में बताया गया है। सर्व संग विरता नाम, समस्त परिग्रहों से विरक्त अनगाराणाम। अनगार, अनगार कहलाते हैं मुनि, जो ग्रह त्यागी होते हैं उन्हें अनगारी कहते हैं। अनगार या अनगारी, केरला में भी आया है अनगारी। तो उनके सकलम माने सकल चारित्र होता है। किसके होता है सकल चारित्र? सर्व संग विरता नाम अनगाराणाम, जो सभी परिग्रह आदि से रहित हैं, विरक्त हैं, ऐसे मुनियों के सकल चारित्र होता है। और ससंगानाम सागाराणाम, ससंगानाम माने घर आदि परिग्रह सहित, संग माने होता है परिग्रह, तो ससंग माने संग, परिग्रह सहित, जो परिग्रह सहित हैं ऐसे परिग्रह सहित, घर आदि परिग्रह सहित सागाराणाम। सागाराम माने जो गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं, वो सागार कहलाते हैं। जो ग्रह त्यागी हैं वो अनगार, और जो ग्रह में रहते हैं वो सागार। तो अनगार माने मुनियों के सकल चारित्र होता है, उनके समस्त परिग्रहों से वो ग्रस्त रहते हैं। और जो परिग्रह सहित हैं ऐसे जो गृहस्थ हैं, उनके विकलम माने विकल चारित्र होता है। चारित्र के दो भेद हैं, सकल चारित्र और विकल चारित्र। समस्त परिग्रह से रहित मुनियों के सकल चारित्र होता है, और परिग्रह सहित गृहस्थों के विकल चारित्र होता है। इस तरह से सकल और विकल दो प्रकार का चारित्र बता दिया। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में जो बात आई, उसमें विशेष रूप से दो प्रकार का ये धर्म बताया गया, एक मुनियों का धर्म और एक श्रावकों का धर्म। तो मुनियों का जो धर्म है वही सकल चारित्र रूप है, और श्रावकों का जो धर्म है वह विकल चारित्र के रूप में है। मुनियों के धर्म में इन्हीं 5 पापों का पूर्णतया त्याग किया जाता है, और श्रावकों के धर्म में इन्हीं 5 पापों का एक देश त्याग किया जाता है। एक बार श्लोक दोहरा लेते हैं। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। और अब आगे श्लोक नंबर 51 में जो गृहस्थों का चारित्र है, विकल चारित्र है, उसके बारे में बताया जा रहा है। इस ग्रंथ में गृहस्थों का चारित्र ही वर्णन किया जाना है। श्रावकाचार, श्रावक उसी गृहस्थ को कहते हैं जो 5 पापों का एक देश त्याग करते हैं, माने पूरी तरह से त्याग नहीं करते हैं।
तो इन्हीं का वर्णन विस्तार से होना है आगे। तो उसी विकल चारित्र के बारे में बताया जा रहा है। सकल चारित्र का वर्णन इस ग्रंथ में नहीं किया जाएगा, केवल चारित्र के दो भेद करके परिभाषा मात्र बता दी है कि सकल चारित्र जो संपूर्ण परिग्रह के त्यागी मुनि होते हैं उनके सकल चारित्र होता है। इतना ही मात्र सकल चारित्र के बारे में बताया गया है। आगे जो पूरा वर्णन होने वाला है इस ग्रंथ में वो विकल चारित्र का वर्णन होने वाला है। जो परिग्रह सहित होते हैं, ऐसे जो गृहस्थ होते हैं, घर में रहते हैं, वो जिस चारित्र को पालन करते हैं वो विकल चारित्र कहलाता है। तो उस विकल चारित्र के बारे में अब श्लोक नंबर 51 में बता रहे हैं। दोहराएंगे। हाँ, गृहिणाम त्रेधा तिष्ठत् ग्रहिणां ते धातिष्ठत् यनुगुण शिक्षावृतात्मकं चरणं यनुगुण शिक्षावृतात्मकं चरणं गुणे शिक्षावृतात्मकं चरणं पंचत्रिचतुर्भेदम् पंचत्रिचतुर्भेदं चतुर्भेदम् श्रियं यथा संख्यमाख्यातम्। यथा संख्यमा माख्यातम्। देखो, गृहिणाम, गृहिणाम माने गृहस्थों का, चरणम माने चारित्र, गृहस्थों का चारित्र, अणु गुण शिक्षा व्रतात्मकम, तीन भेद हैं गृहस्थों के चारित्र के। गृहस्थों का चारित्र माने विकल चारित्र जो है उसके तीन भेद हैं, अणु गुण शिक्षा व्रतात्मकम। अणु माने अणुव्रत, गुण माने गुणव्रत और शिक्षा माने शिक्षा व्रत। अणु गुण शिक्षा व्रतात्मकम, तो व्रतात्मकम तीनों में लगा लेंगे माने व्रत, तो अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। गृहस्थों का चारित्र अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। त्रेधा माने तीन प्रकार, स्थिति माने होता है। गृहस्थों का चारित्र अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत रूप तीन प्रकार का होता है। तत् माने वह, त्रयम तीनों प्रकार, वह तीनों प्रकार का चारित्र यथा संख्यम माने क्रम से, पंच त्रि चतुर्भेदम। देखो, विकल चारित्र तीन प्रकार का है, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत। तो इसी क्रम में याद रखना होगा, अणु गुण शिक्षा व्रतात्मकम चरणम, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, इसी क्रम में इसलिए याद रखना होगा कि आगे जो इनके भी भेद बताए जा रहे हैं, अणुव्रत के, गुणव्रत के और शिक्षा व्रत के, तो उनकी संख्या मात्र आगे बताई जा रही है, तो उसी क्रम में लगाना पड़ेगा। यथा संख्यम, यथा संख्यम माने क्रम से, किसके क्रम से, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत के क्रम से। कितने भेद हैं, पंच त्रि चतुर्भेदम माने अणुव्रत के पंचभेद, गुणव्रत के तीन भेद और शिक्षा व्रत के चार भेद। तो ये पंच त्रि चतुर्भेदम माने पांच भेद, तीन भेद और चार भेद। तो किसके पांच, किसके तीन, किसके चार, ऊपर जो तीन भेद विकल चारित्र के बता दिए हैं, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, उसी क्रम से अणुव्रत के पांच भेद, गुणव्रत के तीन भेद और शिक्षा व्रत के चार भेद। अणु गुण शिक्षा व्रतात्मकम और पंच त्रि चतुर्भेदम, उसी क्रम में हो गए ना। तो क्रम याद रखना पड़ेगा। अगर क्रम सही नहीं रखा, अणुव्रत के बाद में शिक्षा व्रत कह देंगे, फिर गुणव्रत कह देंगे, तो विकल चारित्र के तीन भेद तो हो जाएंगे, लेकिन फिर इनके और जो भेद प्रभेद किए जा रहे हैं वो क्रम बिगड़ जाएगा, तो फिर आगे प्रभेद सही नहीं आ पाएंगे। इसलिए विकल चारित्र अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत रूप तीन प्रकार का होता है, और वह तीनों प्रकार का जो चारित्र है वह क्रम से पांच, तीन और चार भेद रूप आख्यातम हमें कहा गया है। इस तरह से विकल चारित्र जो गृहस्थों का चारित्र है, वह गृहस्थों का चारित्र तीन प्रकार का बताया गया मूल में, और फिर उसके और प्रभेद करने से अणुव्रत के पांच, गुणव्रत के तीन, शिक्षा व्रत के चार। तो इस तरह से 5 और 3 8 और 4 12
जो श्रावकों का गृहस्थों का चारित्र है या विकल चारित्र है उसके कुल 12 भेद हो जाते हैं। तो ये 12 व्रत कहलाते हैं। श्रावकों के या गृहस्थों के ये 12 व्रत हैं। केरला में भी वर्णन आया है 12 व्रत के अति चार अनपन न लगावे। तो वही ये 12 व्रत हैं, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। श्लोक दोहराते हैं। गृहिणाम त्रिधा तिष्ठ्यत् यणुगुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणं पंचत्रिचतुर्भेदं त्रियं यथा संख्यमाख्यातम्। इस तरह आपने आज पहले चारित्र के भेद समझ लिए। सकल चारित्र और विकल चारित्र 2 भेद हैं चारित्र के। और सकल चारित्र सर्व परिग्रह के त्यागी मुनियों के होता है और विकल चारित्र जो गृहस्थ हैं परिग्रह के से सहित हैं ऐसे गृहस्थों के होता है। इसके बाद विकल चारित्र जो गृहस्थों का होता है उसके भेद 51 नंबर श्लोक में समझ लिए हैं कि वह गृहस्थों का जो चारित्र है वह 3 प्रकार का है। अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। और इसी क्रम में इनके 5, 3 और 4 भेद होते हैं। इस तरह अणुव्रत के 5 भेद, गुणव्रत के 3 भेद, शिक्षा व्रत के 4 भेद। तीनों को मिला दें तो 5, 3, 8 और 4, 12 संपूर्ण 12 भेद हो जाते हैं गृहस्थों के चारित्र के। माने विकल चारित्र के ये 12 भेद हो जाते हैं जिनको 12 व्रत कहते हैं। श्रावकों के 12 व्रत कहलाते हैं। इस तरह से आज का पढ़ाई का कार्य पूरा हुआ और अब आप अपने जिज्ञासाएं और प्रश्न पूछ लें।